चंद्र प्रकाश बहुत ही अंतर्मुखी लड़का था और वो गुरुकुल में रहता था। गुरुकुल में रहने के कारण उसका स्वभाव और भी शांत हो गया था। एक दिन चंद्र प्रकाश नदी के किनारे बैठकर स्नान आदि करके और कुछ कपड़े धो रहा था, खुद के और गुरुजी के जो कपड़े लाया था वो किनारे बैठकर धो रहा था। सामने एक नाव खड़ी थी, उस नाव में बैठकर यात्री इस पार से उस पार जाते थे। बहुत सारे यात्री तो नाव में बैठ चुके थे, कुछ और आ रहे थे और वो उस नाव में चढ़ते जा रहे थे। तभी एक बहुत ही दुष्ट प्रकृति का इंसान आया और वो चंद्र प्रकाश के ऊपर पैर रखते हुए नाव पे चढ़ गया। चंद्र प्रकाश ने चूंकि बहुत कम कपड़े पहने थे, वो अभी अभी स्नान किया था उसने, उस आदमी के पैर को पड़ते ही चंद्र प्रकाश का शरीर छिल गया, क्योंकि उसने जो जूता पहना था उसमें से कील निकली हुई थी। चंद्र प्रकाश को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया उसको कि गुस्से में बहुत भुनभुनाया मन में वो, और वो कपड़े रख के उस पात्र में जो रखा था वो उसको उठा के और सीधे गुरुकुल आया और कपड़ों को निचोड़ निचोड़ कर एक रस्सी पे सूखने डालने लगा। अचानक गुरुजी की नज़र पड़ी चंद्र प्रकाश के ऊपर। उन्होंने देखा तो देखते ही समझ गए कि चंद्र प्रकाश के चेहरे का रंग उड़ा है, जरूर कोई बात है। वो आए पास में उसके और पूछा कि क्या बात है, तुम्हारा ये रंग क्यों उड़ा हुआ है, क्या हुआ? तो गुरुजी की बात सुनते ही चंद्र प्रकाश ने अपनी सारी व्यथा सुना डाली कि किस तरह से उस दुष्ट व्यक्ति ने उसके ऊपर पैर रख के चढ़ा और उसके जूते से उसका शरीर छिल गया और उसे बहुत गुस्सा आया। तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा एक बात बताओ, तुमने उस व्यक्ति को कुछ कहा, कुछ उसको कुछ बुरा भला कहा, कुछ तुम्हारे मन में जो आ रहा था वो कहा उससे? तो चंद्र प्रकाश ने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। गुरुजी बोले तुम एक काम करो, ये कपड़े रखो इसी में और तुरंत जाओ, दौड़ लगा के भागते हुए जाओ उस नदी की तरफ, और तुम्हारे मन में जो भी बुरा भला आ रहा है, जो भी कुछ तुमको ऐसा लग रहा है, जो तुम्हारे मुंह में आता है, उस व्यक्ति को जाकर कहो, बोलो उसे, और ऐसा बोलना कि उसके कानों में पड़ जाए, उसे सुनाई दे जाए। चंद्र प्रकाश दौड़कर नदी पे गया। जब तक वो नदी पे पहुंचा तब तक नाव जो है वो बीच धार में पहुंच गई थी, और चूंकि नदी का पाट बहुत चौड़ा था, लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी नदी थी, तो बीच धार में पहुंचते पहुंचते नाव लगभग किनारे से आधा किलोमीटर दूर चली गई थी। अब चंद्र प्रकाश ने मन में सोचा कि अगर मैं यहाँ से कुछ कहूँगा तो उस आदमी को तो सुनाई नहीं देगा, उसके कानों तक बात ही नहीं पहुँच पाएगी। तो चंद्र प्रकाश ने कहा कि अब जाने दो, मैं भगवान के ऊपर छोड़ता हूँ, इसने जो कर्म किया है उसकी सज़ा भगवान ही इसे देंगे। चंद्र प्रकाश का इतना कहना था और नाव पलट गई। नाव पलट गई, सारे के सारे यात्री पानी में डूब गए। किनारे पर जो दूसरी नौकाएं खड़ी थीं, वो नाव वाले जल्दी से अपनी अपनी नाव लेकर पानी के बीच की तरफ भागे, धार की तरफ, और जाकर वो सारे यात्रियों को किसी तरह से बचाया गया। लोगों ने पानी में कूद कूद कर, जो लोग वहाँ पर नदी में नाव चलाते थे वो सब लोगों को बाहर निकाल कर ले आए, अपनी अपनी नाव में बिठाकर जान बचा ली। लेकिन सबने ध्यान दिया कि सारे यात्रियों को तो बचा लिया गया, लेकिन वो आदमी जो चंद्र प्रकाश के ऊपर पैर रखकर चढ़ा था वो डूब कर मर गया। वो आदमी डूबकर मर गया। अब चंद्र प्रकाश लौटकर आया गुरुकुल। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, तो चंद्र प्रकाश ने सारे किस्सा उनको सुनाया कि किस तरह से वो सारे लोग डूब गए थे और उनको बचा लिया गया, और मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि नदी बहुत बड़ी है और नाव तक मेरी आवाज़ पहुंचना मुमकिन नहीं लगा मुझे, तो मैंने मन में कह दिया कि उसके कर्मों की सज़ा ईश्वर उसे देंगे, बस, और वो डूब गया। गुरुजी ने कहा चंद्र प्रकाश बेटा, तुमने ये बहुत ही गलत किया है, ये तुमने बहुत गलत किया। उस व्यक्ति ने तुमको अगर कोई चोट पहुंचाई थी, कोई तकलीफ पहुंचाई थी, तो ये इसका जवाब तुम्हें तुरंत देना चाहिए था। उस व्यक्ति के किए हुए कृत्य की सजा उसी समय उसे तुमको दे देना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उस बात को मन में रखा और मन में रखकर तुम मौन रहे, और मौन रहकर तुमने उसके साथ जो प्रतिकार लिया, ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि मौन रहकर जो प्रतिकार लिया जाता है उसमें जो सजा है वो 100 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी आत्मा तब तक दुखती रहती है, लगातार दुखती रहती है, क्योंकि आप कुछ कहते नहीं हैं। तो अगर तुमको किसी ने कष्ट पहुंचाया था तो तुमको कुछ कह देना चाहिए था, लेकिन तुमने मौन रहकर उस व्यक्ति को इतनी बड़ी सजा दे दी। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि
आपके जीवन में आपके आसपास अगर कोई चंद्र प्रकाश की तरह व्यक्ति है जो आपके किए हुए उसके ऊपर जो आप जुल्म कर रहे हो, जो उसको आप कुछ कुछ उल्टा सीधा कह रहे हो, गालियां दे रहे हो, कुछ उसको कष्ट पहुंचा रहे हो और वो उसका प्रतिकार नहीं कर रहा है, वो उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है, वो आपको कुछ पलटवार नहीं कर रहा है, तो आप मन में ये बिल्कुल ना सोचें कि उसकी आपको सजा नहीं मिलेगी। आप यकीन मान के चलो 50 गुना और 100 गुना सजा मिलने वाली है। तो ऐसे चंद्र प्रकाश लोगों से बच के रहें जो आपके किए हुए जुल्म को चुपचाप सहते हैं। ये उससे ज़्यादा हानिकारक हैं जो आपको जवाब देते हैं। तो आप चंद्र प्रकाश के तरह इस तरह के युवकों से बचें, उनसे दूर रहें और किसी को सताने का तो सवाल ही नहीं उठता। कभी किसी को सताना तो चाहिए ही नहीं, कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि खुद भी चंद्र प्रकाश बनने से बचें, क्योंकि अगर आपको कोई तकलीफ दे रहा है तो उस तकलीफ का तुरंत जवाब दे दें, किसी से भी मौन प्रतिकार ना लें, क्योंकि मौन प्रतिकार 100 गुना बढ़ता है। आप किसी को छोटी सजा देना चाहते हैं लेकिन आप चुपचाप रहकर सहकर मन में कुढ़ते हैं और अगर ये कह देते हैं कि अब तो इसकी कर्मों की सजा इसको ईश्वर ही देगा, तो वो सजा 100 गुना बढ़ जाती है। इसलिए किसी से मौन प्रतिकार ना लें।